आज का सूरज कुछ अद्भुत संदेश लेकर आया था कि सुनो दुनिया वालों, करो तैयारी, सावधान, प्रभु आ रहे हैं। और संध्या होते होते सूर्य नारायण ने सोचा कि अरे नाउ आई हैव टू गो, बिकॉज इट इज चंद्रमा's turn now this time। रामावतार में मेरी बारी थी तो भगवान के प्रागट्य का मैंने आनंद लिया था। अब की बार श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहे हैं तो चंद्रमा की बारी। बार बार प्रणाम करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले। अरे संध्या, बोले जी भगवान, अरे थोड़ी रंगोली सजा दे, ठाकुर जी आने वाले। पश्चिम में थोड़े रंग बिखेर कर रंगोली सजा करके संध्या चली गई और महारानी निशा अवनी पर उतर आई। इसी में भगवान को प्रकट होना। ठाकुर जी ने सोचा मैं चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहा हूं तो मुझे चंद्रमा की पत्नी में प्रकट होना चाहिए। निशा चंद्रमा की पत्नी है। चंद्रमा निशानाथ है, रात्रि के स्वामी। भगवान ने सोचा मैं देवकी मां से प्रकट होने जा रहा हूं, रोहिणी मां बुरा मान लेगी कि क्या मैं भी वसुदेव जी की पत्नी नहीं थी, आप मुझ में पे प्रकट हो सकते थे, मेरे उदर से प्रकट हो सकते थे। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होना पसंद किया ताकि रोहिणी मां से भी कह सके कि मां हम तुम में भी प्रकट हुए हैं। मध्यरात्रि, दुनिया सोई है, वसुदेव जी देवकी जी जाग रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस मोह निशा में पूरी दुनिया सोई है, संयमी साधक जागता है। परब्रह्म की अनुभूति वही उसका लक्ष्य है और उस लक्ष्य प्राप्ति में लगा हुआ, वह साधना में रत, भजन में लगा हुआ। मध्यरात्रि, निशीथ बेला, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश। और तब भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुन्दुभेः सबिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः भूतानां। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे। विशुद्ध मन में भगवान दिव्य आनंद की अनुभूति बन करके, वह अलौकिक आनंद विशुद्ध मन वसुदेव में उतरा। पहले बुद्धि में नहीं, पहले मन में। सबका संदेश है, ध्यान से समझना। और तब वसुदेव जी जिस आनंद में डूब गए और जो तेजोमय हो गए, तो देवमयी बुद्धि रूप देव की देखती रह गई अपने पति को। सोचा मैंने कभी इनको इतना तेजस्वी नहीं देखा।
इतना आनंद मगन नहीं देखा। रोमांच हो आया है शरीर में, आंखों से आनंद के अश्रु की धारा बह रही। साक्षात तेज पुंज हो ऐसे बैठे हैं मेरे पति। दर्शन करती रही अपने पति का, और इतना प्रेम उमड़ाया देवकी को, इतना अनुराग, इतना आदर अपने पति के प्रति। और वहां वसुदेव जी के भीतर से तब एक दिव्य ज्योत निकली और देवकी जी के अंदर समा गई। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। जगन निवास के लिए निवास भूता भई। वसुदेव जी ने परमानंद में मग्न होकर प्रभु की स्तुति की। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह संभवः। देवकी ने स्तुति करी। रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। भगवान बोले, हे मां, हे पिता, आपको दिए हुए वचन के अनुसार मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। कब? बोले जब आप प्रश्नी और सुतपा थे, आपने बहुत तपस्या किया था। मैं प्रसन्न हुआ और आपको वर मांगने के लिए कहा तो आपने मांगा था कि प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे समान कोई है नहीं, इसलिए वो देना संभव नहीं था। अतः मैंने कहा मैं खुद ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा, क्योंकि अगले को पहले मांगने के लिए कहा जाए और वो जो मांगे वो हम न दे पाए तो फिर हम अपनी इच्छा से जो भी दे वो 3 गुना करके देना चाहिए। तो आपने जो मांगा है वो तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे समान पुत्र संभव नहीं। मैं खुद ही पुत्र बनकर आऊं ये संभव है, और 3 बार आऊंगा। उस वक्त मैं आपका पुत्र बनकर आया, प्रश्निगर्भ कहलाया। उसके बाद वाले जन्म में आप कश्यप और अदिति बने। मैं दूसरी बार आपका पुत्र बनकर आया, वामन कहलाया।
उपेंद्र। ये इसी मनवंतर की बात है। और फिर इसी मनवंतर में आपका ये तीसरा जन्म वसुदेव और देवकी के रूप में। मैं ये तीसरी बार आपका पुत्र बनकर आया। बहुत प्रसन्न हुई देवकी, लेकिन बोली, नाथ, कह तो रहे हो कि पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन ये रूप तो पिता का बनाया। ये चतुर्भुज, ये शंख चक्र गदा पद्म, हमारे बच्चे इस तरह से नहीं आते नाथ। आना है हमारा पुत्र बनकर के तो कायदे से आओ। ये हाथ में जो खिलौने आपने पकड़े हैं छोड़िए, खिलौना हम देंगे। प्रभु मुस्कुराए। चारों हाथ से शंख चक्र गदा पद्म गायब, खाली हाथ। लो मां, ठीक है? बोले ना, ठीक नहीं। हमारे बच्चे 4 हाथ वाले नहीं होते, हमारे बच्चे 2 हाथ वाले होते। भगवान की 2 भुजा गायब, प्रभु द्विभुज हो गए। लो मां, अब ठीक है? कहा देवकी ने, ना, अभी भी ठीक नहीं। क्या? बोले, ये हमारे बच्चे जो है वो वस्त्र पहनकर नहीं आते, आभूषण पहन के नहीं आते। भगवान नन्हे से कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं। ये भगवान का वस्त्र, भगवान का जो पीतांबर है वो माया का प्रतीक है। और वस्त्र रहित यानी माया रहित ये शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। माया रहित मुकुंदा, कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद। नन्हे से शिशु, परम शांति, परम आनंद, होठों पे मुस्कुराहट, और बोले, अब ठीक है? बोले, ना। अब क्या है मां? बोले, एक तो बोलना बंद करो और दूसरे हंसना बंद करो। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वार्तालाप शुरू नहीं कर देते, और हंसते तो बिल्कुल नहीं, रोते हैं। भगवान को इंसान बनाना सिखा रही है एक मां। मनुष्य बनकर आए हो तो बस इस तरह से बनो मनुष्य। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। केवल जय घोष करिएगा। नन्हे से शिशु बनकर के मां देवकी की गोद में पधार गए और भगवान रोने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब मां हंस दी। अब वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी ने टोपला तैयार किया, वस्त्र बिछाया, बाल कृष्ण प्रभु को उसमें पधराया। भगवान की माया के चलते पहरेदार सो गए हैं, सब निद्राधीन हैं। वसुदेव जी ने टोपला सिर पर उठाया, द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव जी निकले बाहर। वर्षा हो रही है, अष्टमी की अंधियारी, मेघ छाई रात। शेष ने आकर छत्र किया है। श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे।
बिजुरी चमक रही है, उसके प्रकाश में अपना रास्ता खोजते श्री यमुना के तट पर बाढ़ आई हुई है यमुना में, और एक बाप ने अपने बेटे को टोपले में अपने सिर पर लिए प्रवेश किया यमुना में। कमर तक पानी आया, छाती तक पानी आया। यमुना जैसे बहाने लगी वसुदेव जी को, उसका प्रचंड वेग। कहा वसुदेव ने, रे यमुना पागल भई है क्या, बहा ले जाएगी मुझे। प्रभु ने टोपले से अपना चरण बाहर निकाला, यमुना को छुआ, जैसे बहकी हुई उसको पांव से छू करके अंगूठा लगाकर कह रहे, काम डाउन, कूल डाउन। और भगवान के चरण का स्पर्श पाकर यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी सुरक्षित उस पार गोकुल में पधारे, नंद जी के घर पधारे, यशोदा जी के कमरे में पधारे। उस वक्त अंदर से कोई ताला वाला स्टॉवर लगाने की नहीं होगी परंपरा या वो व्यवस्था। पधराया बालकृष्ण प्रभु को, वहां यशोदा जी सोई हुई थी, माया पुत्री बनकर के प्रकट हुई है, उसको टोपले में पधराया। और जैसे गए थे वसुदेव जी वापस लौट आए मथुरा, और जैसे ही मथुरा में आए द्वार बंद हुए। माया पुत्री को जैसे ही देवकी की गोद में दिया और माया पुत्री रोने लगी, द्वारपाल जाग गए, जाकर के कंस को खबर सुनाया, और कंस हाथ में खड्ग लेकर के आया। कहां है मेरा काल? कहा देवकी ने, भैया ये तो पुत्री है, अबला है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, तूने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला, केवल इसको जीवित तो रहने दे। आश्चर्य हुआ सुनकर के कंस को, लेकिन फिर सोचा वो अबला कब सबला हो जाए कोई भरोसा नहीं। उस माया पुत्री को पग से पकड़ करके खींच लिया, घुमाया और पत्थर की दीवार में दे मारा, लेकिन हाथ से निकल गई, उड़ गई आकाश में। कुछ समझता कंस उसके पूर्व अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई, अट्टहास्य करते हुए बोली, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल सुरक्षित स्थान में पहुंच गया। कंस पछताया, परेशान हुआ, फिर वो तो देवकी और वसुदेव से क्षमा मांग रहा, इत्यादि इत्यादि सब है उसके नखरे। लेकिन फिर वही का वही पूतना को भेजता है तुरंत के जन्मे हुए जितने भी बच्चे हैं उसको मारने के लिए। और यहां गोकुल में भोर भई, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा आनंद नित्य नियम के अनुसार जागे और गौशाला में गो सेवा में पधारे। यमुना जी शांत बह रही थी, शीतलबंद हवा चल रही थी, बादल बरस बरस कर शांत हो गए थे। दूर कहीं गैया को लेकर के वन की ओर चराने ले जाता कोई ग्वारिया बांसुरी के सुरों को छेड़ रहा था। और तब सुबह होते ही, सूरज निकलते ही, जैसे सरोवर के कमल यूं खिलते हैं, कन्हैया के नेत्र खुले। बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा वातावरण, इतना सुंदर संगीत। रोने लगे श्री कृष्ण कि मैं आया हूं और सब सो रहे हैं। तो ठाकुर जी रोते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यह प्रीत करण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। अरे टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं कि रब जागत है और तू सोवत है। मां यशोदा जी जाग गई, सुंदर शिशु को देखा, अपनी गोद में भर लिया। आनंद आती रेख में कुछ बोल न पाई, लेकिन नंद की बहन सुनंदा था नाम उसका। भाभी को बच्चा होने वाला है, पिहर में कामकाज में हाथ बटाने पिहर में आकर के यहां रुकी हुई है। जब उसने सुनी आवाज शिशु रुदन की, चमकी, अरे लगता है सुबह सुबह वो घड़ी आ गई, शुभ समाचार है।
दौड़ कर आई यशोदा के कमरे में। यशोदा जी की गोद में सुंदर शिशु को देखा। भाभी ये क्या? बोले देख सुनंदा, ठाकुर ने कृपा की, लालो भयो है। सुनते ही सुनंदा जी दौड़ कर गौशाला में, भैया ओ भैया, अरे बधाई हो, सुनो आपके लालो भयो है। सुनते ही नंद के आनंद